तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। बात जड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिल न जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे पतझड़ से पहले, बसंत ऋतु से पहले वृक्षों के पत्ते मस्ती मार रहे होते हैं, हवा के साथ फड़फड़ फड़फड़ बड़े आनंद से रह रहे होते हैं। और जब ही बसंत ऋतु आती है, उसको पतझड़ भी बोलते हैं, वो पतझड़ ऋतु आती है तो पीले होकर के वो पत्ते टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं। परमात्मा उदाहरण देते हैं कि ये मनुष्य शरीर एक दिन आपका ऐसा जाएगा और आप जब अपने परिवार को त्याग कर चलोगे तब क्या आपके मन में होगी। बात जड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे पत्ता गिर रहा है वृक्ष से टूटकर, वो कह रहा हो कि भाई हे तरवर राज, हे वृक्षराज, अब चले हम तो, हमारी अलविदा, और पता नहीं कहाँ गिरेंगे, किसी गंदे नाले में पड़ कर सड़ेंगे या किसी पशु पक्षी के, किसी पशु के पैर के नीचे आकर कटेंगे। कहने का भाव ये है कि जब ये परिवार का सदस्य अपने भरे पूरे परिवार को त्याग कर जाता है, तब उसके मन में ये आती है भगवान पता नहीं कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाऊंगा। और जाऊंगा तो फिर वहां क्या होगा। परमात्मा कहते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। इस पूरे परिवार को त्याग कर जब तू आत्मा, ये जीव, तू यहाँ से चलेगा, जब पछाड़ खा खा रोएगी, डकरा डकरा कर रोएगी, रोएगा कि मेरा भाई रह गया, मेरी बहन रहेगी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरी कार, मेरी कोठी। भगवान याद दिलाते हैं कि ये झूठे सुख को सुख है। ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, दोजक धक्के खावेगा नाहक बहे बेगार। ये माया तो पूर्ण परमात्मा ने की दी हुई है, इस काल ने तपस्या करके प्राप्त की है, और इसको तू अपनी मान रहा है। ये माया तेरी नहीं, तू अपनी कहे गंवार। जब यहाँ अब तो हम सब कुछ अपना मान रहे हैं, ये मकान मेरा है या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है या बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। और जब ये शरीर छूट जाता है, जब ले जाना एक आध दिन उठा के सुई ले जाके दिखा दे, अपनी नहीं है। हमारे को यही भूल लगी है। इसी भूल को तोड़ने के लिए परमात्मा, इसी भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ये ना जाने कितने वचन सुनाता है। पूर्ण परमेश्वर कबीर परमात्मा बंदी छोड़ हमें बताना चाहते हैं कि तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। यहाँ की तो एक ऐसी ही रिवाज है, ऐसा ही नियम है। एक आ रहा है, पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, एक मृत्यु को प्राप्त होकर और ऊपर को धर्मराज के दरबार में जा रहा है। यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। अब हम इस आने और जाने के झंझट को मिटाने के लिए किसके सामने पुकार करें? कौन है वो शक्ति जो हमारे इस आने और जाने को मिटा सकता है?
अर्थात हमारी जन्म और मृत्यु के झंझट को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है। अब हमने उसकी तलाश करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बारे में कह रहे हैं ये अरहट का कुआ लोई, ओए होए, ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंदा है सब कोई। यहां से पुण्य या पाप की बाल्टी भरी, ऊपर ले गए, ऊपर खाली कराए, कुछ स्वर्ग में कुछ नरक में, फिर आगे, फिर भरी, फिर चले, फिर भरी, फिर चले। कहते हैं ये कभी अंत ही नहीं हो सकता इसका तो। और इन अज्ञानी ऋषियों ने, संतों ने, महर्षियों ने, जिनको ज्ञान नहीं था, इसी को फाइनल मान लिया कि यही जीवन है, जन्म और मृत्यु तो कंपलसरी है और ये होनी भी चाहिए। तो तेरा गजब हो। अब जिनके पास कोई समाधान है ही नहीं, वो तो यही कहेंगे कि पाप कर्म नहीं कटते। जिनको पता ही नहीं कि कोई ऐसी औषधि भी है, ऐसा कोई मंत्र है, ऐसी साधना जिससे पाप कट जाते हैं, जिनको पता ही नहीं, तो वो तो यही कहेंगे कि पाप नहीं कटते साधना से, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान और कति मूर्ख हैं। जब हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने से हमारे पाप यक्षमान ही हुए, हम औषधि खा रहे हैं और औषधि खाने से रोग कटेगा ही नहीं, तो उस औषधि को खावेगा कौन और किसकी रुचि बनेगी? नहीं बन सकती। तो ऐसे अज्ञानी संतों को, महर्षियों को हमने, ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को महर्षि और संतों की, सतगुरु की भाव जो है ना उपाधि दे रखी थी। और जो पूर्ण परमात्मा, जो सतगुरु थे, स्वयं आए कबीर परमेश्वर, एक सदगुरु की भूमिका उन्होंने की, उसको हमने रिजेक्ट करके एक कवि मान रखा था। ये तो एक कवि था। और जबकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक यही स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है और वो कबीर गिरह, कबीर वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अपनी महिमा आप सुनाता है। उस तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए आता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, क्योंकि मुक्त धाम वो है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, जो कभी नष्ट ना हो। 21 ब्रह्मांड काल के ये भी नाशवान हैं, 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के यानी वो भी नाशवान हैं। केवल वो तीसरा लोक, सतलोक जो है, वो पूर्ण परमात्मा का, वो कभी नष्ट नहीं होता। उस तीसरे मोक्ष धाम में वो परमात्मा रहता है और वो अपनी महिमा लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करके, आवाज लगा लगा के सुनाता है। इसलिए उसको एक कवि की उपाधि दे दी जाती है, लेकिन वो वास्तव में परमात्मा ही होता है। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हैं। अब सबसे बड़ा दाव हमारा यही लगा है कि सभी मानव समाज शिक्षित है, अक्षर ज्ञान युक्त है, और हमारे पास वो सदग्रंथ है। अनुवादकर्ताओं ने हिंदी में संस्कृत का कर रखा है। जहां उन्होंने गोल मोल किया है उसको हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि शब्दकोश हमारे पास है और तत्व ज्ञान हमारे पास है। उसमें यही स्पष्ट किया है कि उसको कवि कहने लग जाते वो परमात्मा होता है। जैसे कबीर भगवान इसको कवि कहने लगे थे। इन्होंने लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में अपनी महिमा, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की वो रचना का ज्ञान और अपने ही पाने का, सतलोक जाने का जो यथार्थ ज्ञान, वो आकर के स्वयं दिया, जिस कारण से उसको कवि कहने लगे। और ये वेद बताओ कि वो कवि कहलाता है, लेकिन वो भगवान होता है, वो परमात्मा होता है। अब क्या बताया उस परमेश्वर ने आकर के? कि झूठे यहाँ की यह है रीति है, एक आवे एक जात, इस आने और जाने का मेरा मेटो आवन जान या करियो मेरे जरासी। उस परमात्मा के लिए तो ये एक जरा सा, यानी बिल्कुल सिंपल सा काम है। यदि हम सच्चे दिल हैं और पूर्ण मर्यादा में आखिरी सांस तक इसके चरणों में पड़े रहेंगे तो मोक्ष में कोई दिक्कत नहीं है।
हम कुछ दिनों के बाद आंधी पाक जाते हैं, कुछ दिनों के बाद, क्योंकि सुख गना दे देता है। सुखी हुए राम भगवान से दूर हुए। इसलिए परमात्मा हमें ये बताते हैं कि ये भी याचना करते रहना साथ साथ के उस सुख के माथे पत्थर पड़ो जिस ते नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ऐसा सुख भी मत देना भगवान जिसे तेरी भूल पड़ जा। और मुझे तो उस सुख की बजाय वो दुख अच्छा है जिस कारण से आपकी याद बनी रहे। कुछ कष्ट होता है, पुण्यात्माओं आप देख लेना उस मालिक के खेल। आपका साथी जो नाम नहीं ले रहा वो कहेगा मेरे यहाँ दर्द है और मेरे को कैंसर बता रखी है, और आपको भी वही पीड़ा होगी। फिर रोगे, भगवान हे परमात्मा कहीं मुझे भी कैंसर ना हो जाए। खूब याद करोगे और फिर कुछ दिनों के बाद टेस्ट भी कराओगे तो आपको कैंसर नहीं मिलेगी। तो आपकी और श्रद्धा मालिक में बढ़ेगी। तो कहते हैं ऐसा दुख भी देना परमात्मा तेरी याद बनी रहे। वो सुख मत देना जिससे तेरी भूल पड़ जाए। वो सुख तो एक दिन यही रह जाएगा, वो तो अपना है ही नहीं, वो तो झूठा सुख है जिसको हमने अनजानपने में सुख मान रखा है। वो सुख है ही नहीं। अब इस आने और जाने के झंझट को कौन मिटा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में अपड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग जग सारा रोगिया रे जिन ना। जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे।
कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग। सत साहिब कहते हैं ये जग सारा रोगिया रे, जिन्होंने सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। अब हम शास्त्रों के आधार से उन भगवानों को तोलेंगे, उन भगवानों को पहचानेंगे जिनकी हम पूजा करते थे और जिनको हम समर्थ मानते थे, जिनसे हम अपने मोक्ष की कामना किया करते थे, प्रार्थना करते थे। पवित्र हिंदू समाज के अंदर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी, तमगुण श्री शिव जी की हम पूजा करते थे और उनको सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य, सारी सृष्टि के रचनहार, पूर्ण मोक्षदाता, अजरो अमर, इनके कोई जन्मदाता नहीं है, ऐसा जानकर इनकी पूजा करते थे। इन्हीं से हम अपने सर्व संकट के निवारण की कामना किया करते थे। और जो हमें ये ज्ञान बताया गया था वो मार्गदर्शक ऋषि, महर्षि, संत, मंडलेश्वर, सतगुरु कहलाने वाले वो नकली, वो हमें बताया करते थे कि हम वेदों के अनुसार से आपको ये ज्ञान बता रहे हैं। वेदों में तीनों देवताओं को ही पूर्ण परमात्मा लिखा है और साथ में पुराणों का भी सहयोग लेते थे कि शिव पुराण में शिव जी के बारे में बताया है, विष्णु पुराण में विष्णु जी के बारे में बताया है और ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी के विषय में बताया है। देवी पुराण में भी ऐसा ही लिखा है, मार्कंडेय पुराण में लिखा है, पुराण में लिखा है। ठीक है, पहले तो हमारा जो पूर्वज थे वह शिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। अब जब हमें ज्ञान हुआ और परमात्मा ने ये आंखें बना दिया, ज्ञान वाली आँखियाँ हमारी बन गई। अब उन आँखों के, हमारी जो आँखें बनी हैं, ज्ञान वाली आँखें हमें मिली हैं, उनको उनसे देखा और उस अज्ञान के अंधेरे के अंदर जाकर देखा तो पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो नासवान है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक सर्प के मालिक नहीं है। इन्हीं की जन्म पत्रियों में, इन्हीं की जन्म कुंडलियों में, इन्हीं की हिस्ट्री यानी कहानियों में, इन्हीं भगवानों की जो जीवन लीलाओं में लिखा है। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम अविनाशी नहीं हैं, हम तो नासवान हैं। श्रीमद् देवी भागवत, देवी अर्थात देवी पुराण, शक्ति पुराण से कहते हैं, इसके तीसरे स्कंद में खुद विष्णु जी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण पृष्ठ तीसरा स्कंद पृष्ठ 123 पर मोटा टाइप में लिखा है। विष्णु जी कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर आप ही से जन्मवान हैं, हमारी तो आपसे ही उत्पत्ति होती है और हम नित्य नहीं हैं, हम सदा रहने वाले अविनाशी नहीं हैं, तुम ही नित्य हो। शंकर भगवान भी कहते हैं कि हे माता, यदि ब्रह्मा और विष्णु आप ही से के पुत्र हैं, आपसे जन्मे हैं, तो क्या तमोगुणी लीला करने वाला शंकर मैं आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। इससे सिद्ध होगा कि तीनों नासवान हैं, इनके जन्म मृत्यु होती है। देवी दुर्गा इनकी माता है और ज्योति निरंजन काल, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहा जाता है, ये इनका पिता है। श्री शिव पुराण
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रुद्र संहिता पृष्ठ 100 से लेकर 110 तक स्पष्ट किया है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म ने अपने शरीर के अंदर से एक शक्ति उत्पन्न की, एक स्त्री उत्पन्न की अपने शरीर से, और वही प्रकृति अष्टांगी जिसकी 8 भुजाएं हैं, और त्रिदेव जननी यानी तीन ही देवताओं के माता ब्रह्मा विष्णु महेश की माता कहलाई। और फिर लिखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म ने इस शक्ति को साथ लेकर के दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रख करके एक ब्रह्मलोक में काशी नामक स्थान की रचना की, और वहां इन दोनों ने 3 स्थान बनाए, रजगुण प्रधान, सतगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान, और वहां पर 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। और जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका एक का नाम विष्णु रखा, एक का ब्रह्मा रखा, और एक का रुद्र महेश रखा। ये स्पष्ट हो गया इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की लिखी, इन्हीं की जीवनी में लिखा है कि इनकी माँ दुर्गा है, पिता ज्योति निरंजन सदाशिव कहो, काल कहो, ब्रह्म कहो। ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव ये इनका पिता है, और ये अजर अमर नहीं है, ये नासवान है। जब ये स्वयं ही नासवान है तो हमें कैसे अविनाशी पद प्राप्त करा सकते हैं? नहीं। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।